विद्यार्थियों, आप सभी का फिर से स्वागत है इस लेक्चर में। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स यूनिट थर्ड के जो आज टॉपिक हैं वो रहेंगे फ्लूइड, विस्कोसिटी, वेलोसिटी ग्रेडियंट, कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी कि तरल श्यानता, क्रांतिक वेग एवं श्यानता गुणांक। आइए स्टार्ट करते हैं। फ्लूइड एंड विस्कोसिटी। फ्लूइड यानी कि तरल, विस्कोसिटी मतलब श्यानता। फ्लूइड क्या होता है यानी तरल क्या होता है? फ्लूइड इज ए स्टेट ऑफ मटेरियल दैट कैन फ्लो, लिक्विड एंड गैस। तरल पदार्थ की वह अवस्था है जो प्रवाहित हो सकती है, द्रव और गैस उसके उदाहरण हैं। विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। श्यानता तरल का गुणधर्म है। ए फ्लूइड्स फ्लो कैन बी अंडरस्टूड एज द फ्लो ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड ओवर वन अनोदर। तरल के प्रवाह को उसकी विभिन्न परतों के प्रवाह के रूप में समझा जा सकता है। When a fluid flows on a stable surface, the bottom layer in contact with the surface flows with the minimum velocity almost equal to zero, while the uppermost layer flows with the velocity with the maximum velocity। इसका मतलब जब तरल प्रवाहित होता है तो उसको हम उसकी विभिन्न परतों के प्रवाह के रूप में समझ सकते हैं। जो सबसे नीचे वाली परत रहती है, जो कि सरफेस के कांटेक्ट में रहती है, उसका वेग न्यूनतम और लगभग जीरो होता है, जबकि जो सबसे ऊपर वाली परत रहती है प्रवाह के अंदर, उसकी वेलोसिटी यानी उसका वेग अधिकतम होता है। Thus, there is relative velocity between the different liquid layers, due to which an internal friction force develops. Internal friction force between the liquid layers is known as viscosity। इस प्रकार जब हम किसी भी तरल के प्रवाह को विभिन्न परतों के प्रवाह के रूप में समझते हैं, तो उन परतों के प्रवाह होने पर और उनकी जो वेलोसिटी यानी उसका जो वेग है परतों का, वो अलग अलग होने के कारण उनके बीच में सापेक्षिक गति होती है, और इसी सापेक्षिक गति के कारण विभिन्न परतों के बीच में एक आंतरिक घर्षण बल लगता है। जब द्रव का प्रवाह होता है या किसी भी फ्लूइड का प्रवाह होता है यानी तरल का प्रवाह होता है, तो उस तरल के प्रवाह में विभिन्न परतों के बीच में लगने वाला आंतरिक घर्षण बल के कारण जो तरल है उसमें एक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है जिसको हम बोलते हैं विस्कोसिटी या श्यानता। जैसा कि लिखा हुआ है यहाँ पर, इंटरनल डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई, इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द लिक्विड लेयर्स इज नोन एज विस्कोसिटी। यानी कि तरल या द्रव के प्रवाह में विभिन्न परतों के बीच में जो आंतरिक घर्षण बल उत्पन्न होता है उसे हम श्यानता कहते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल लिक्विड। एक आदर्श तरल क्या होगा, उसके क्या क्या गुणधर्म होंगे वो देख रहे हैं हम। इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स शुड बी जीरो, दैट इज विस्कोसिटी शुड बी जीरो। यानी आंतरिक घर्षण बल जीरो होना चाहिए, उसका मतलब होता है श्यानता जीरो होना चाहिए। दूसरा है, ऑन प्रेसिंग द वॉल्यूम एंड डेंसिटी शुड नॉट बी अल्टर्ड। इसका मतलब दबाने पर उस तरल का आयतन और घनत्व परिवर्तित नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों गुणधर्म किसी तरल के अंदर हैं तो वो एक आदर्श तरल की श्रेणी के अंदर आता है। सो द आइडियल फ्लूइड इज नॉन कंप्रेसिबल एंड नॉन विस्कस। यानी कि आदर्श तरल असंपीड्य होता है और उसमें बिल्कुल भी श्यानता नहीं होती है। अगला जो टॉपिक है वह है वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होती है, इसको हिंदी में बोलते हैं वेग प्रवणता। सपोज ए लिक्विड इज फ्लोइंग ऑन ए स्टेबल सरफेस, द बॉटम लेयर is almost stable and the top layer is flowing with highest velocity, that is the with increasing height the layer's velocity is increasing। consider the following figure। माना कि एक तरल प्रवाहित हो रहा है किसी भी एक स्थिर सरफेस पर, जैसा कि हमने पहले अज्यूम किया हुआ है कि जो बॉटम लेयर उसकी वेलोसिटी सबसे कम होगी और जो टॉप लेयर है उसकी वेलोसिटी हाईएस्ट होगी, और ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जो लेयर्स हैं उनकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है।
इसके लिए हम इस चित्र को समझते हैं जो यहाँ पर डायग्राम आपको दिखाया हुआ है। ये तीनों एक्सिस के अंदर आपको दिखाया हुआ है, फ्लूइड एक्स डायरेक्शन के अंदर फ्लो हो रहा है और वाई डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वाई डायरेक्शन में उस फ्लूइड की जो ऊंचाई है वो बढ़ रही है। इसको हम बॉटम सरफेस मान सकते हैं। तो यहाँ पर जो लिक्विड लेयर होगी उसकी वेलोसिटी न्यूनतम होगी और जो टॉप मोस्ट लेयर होगी उसकी वेलोसिटी हाईएस्ट होगी और एक्स डायरेक्शन में लिक्विड या आपका जो भी फ्लूइड है वो प्रवाहित हो रहा है। यहाँ पर माना मैंने दो लेयर स्पेशली कंसिडर की। एक लेयर ये है जो कि 0 से जेड डायरेक्शन के अंदर जेड स्थिति पर स्थित है और उसकी वेलोसिटी है वी एक्स। ऐसे ही डी जेड दूरी पर और बढ़ने पर यानी टोटल जो ऊंचाई है इसकी जेड प्लस डी जेड है और इसकी एक्स डायरेक्शन के अंदर जो वेलोसिटी है वो है वी एक्स प्लस डी वी एक्स, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ऊंचाई हो गई जेड एंड जेड प्लस डी जेड और वेलोसिटी इन दोनों लेयर की हो गई वी एक्स और ऊपर वाली की हो गई वी एक्स प्लस डी वी एक्स, यानी कि जो वेलोसिटी में परिवर्तन हुआ वो कितना हो गया डी वी एक्स। As depicted in the figure, a layer at height z is flowing in x direction with velocity vx and another layer at height z plus dz is flowing with velocity vx plus dvx, जैसे कि हम बात कर चुके हैं। The change in the velocity in a direction, here in x direction, with moving in perpendicular direction increasing, here in z direction, is known as velocity gradient। मतलब इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि किसी एक दिशा में चलते हुए और जो वेलोसिटी है वो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन यानी उसके जैसे कि एक्स दिशा एक्स डायरेक्शन के अंदर द्रव प्रवाहित हो रहा है तो इस लेयर की जो वेलोसिटी में परिवर्तन है वो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बढ़ने पर कितना हो रहा है। एक्स डायरेक्शन में प्रवाहित हो रहा है और जेड डायरेक्शन में ऊंचाई बढ़ने पर वेलोसिटी में कितना परिवर्तन हो रहा है, इसको हम वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं या फिर इसको हम बोलेंगे वेग प्रवणता। तो अगर मुझे वेलोसिटी ग्रेडियंट निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों लेयर्स के वेग में जो डिफरेंस है वो निकालूंगा डिवाइडेड बाई इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन यानी कि जेड डायरेक्शन, उन दोनों में जो डिफरेंस यानी जेड प्लस डी जेड माइनस जेड, ये टर्म निकालूंगा। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होगी, वेलोसिटी ग्रेडियंट इज इक्वल टू वी एक्स प्लस डी वी एक्स जो कि इस लेयर की वेलोसिटी है माइनस वी एक्स जो कि इस लेयर की वेलोसिटी है और जेड प्लस डी जेड जो कि इस लेयर की ऊंचाई है फ्रॉम बॉटम एंड जेड जो कि इस लेयर की ऊंचाई है फ्रॉम बॉटम। तो ये जो रेशो है इट इज़ नोन एज वेलोसिटी ग्रेडियंट या इसको हम बोलते हैं, इस टर्म को हम बोलते हैं वेग प्रवणता। तो जब हम निकालते हैं वेग प्रवणता तो ये निकल के आती है डी वी एक्स अपॉन डी जेड, यानी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ जब हमने उसके लंबवत डायरेक्शन के अंदर मूव किया। तो यहाँ पर ध्यान दें ये डी वी एक्स है यानी कि एक्स डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी में परिवर्तन विद रेस्पेक्ट टू द चेंज इन द डायरेक्शन इन परपेंडिकुलर, चेंज इन द हाइट इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो ये टर्म है, इसको हम जानते हैं वेग प्रवणता के रूप में। तो यूनिट ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट अगर आप निकालोगे तो इट विल बी पर सेकेंड एंड डायमेंशनल फॉर्मूला इज m0 l0 t-1। अब स्टूडेंट ध्यान दें कि यहाँ पर जितने भी टर्म्स आती हैं, जितने भी कोई कांस्टेंट आते हैं, तो आप सभी के लिए यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला आप निकाल लें क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न या किसी भी टाइप का प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट है आपका न्यूटन्स फार्मूला एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स फार्मूला फॉर विस्कोसिटी फोर्स, न्यूटन ने फार्मूला दिया था विस्कोसिटी फोर्स के लिए कि विस्कोसिटी फोर्स मैथमेटिकली किस रूप में हम प्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन द इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स F फॉर बिटवीन टू लिक्विड लेयर्स इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट बिटवीन द लेयर्स। यानी कि न्यूटन ने ये अज्यूम या एक्सपेरिमेंटली ये उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि जो इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स के कारण जो फोर्स लगता है जिसको हम विस्कोसिटी या श्यानता के रूप में जानते हैं,
तो वो जो शान बल है उसका जो परिणाम है वो वेग प्रवणता के तो समानुपाती होता है। वेग प्रवणता किनके, दो जो एडजेसेंट लेयर्स हैं उनके बीच की वेग प्रवणता के समानुपाती होता है। मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं एफ इज प्रोपोर्शनल टू डी वी एक्स अपॉन डी जेड एंड प्रोपोर्शनल टू कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड लेयर्स। जो लिक्विड लेयर्स कॉन्टैक्ट में है, जिनके बीच में आंतरिक घर्षण बल लग रहा है, जो कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया है उसके ये बल उसके समानुपाती होता है। तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू ए, यदि ए सरफेस एरिया है लेयर का। तो फाइनली हम कंबाइंड रूप से लिख सकते हैं एफ इज प्रोपोर्शनल टू ए डी वी एक्स अपॉन डी जेड। इसी प्रकार ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब मैं हटा देता हूँ तो एफ इज इक्वल टू माइनस ईटा ए डी वी एक्स अपॉन डी जेड। अब यहाँ पर एक समानुपाती नियतांक ईटा आया है और एक माइनस साइन आया है। ईटा को हम बोलते हैं शानता गुणांक। ये फॉर्मूला है न्यूटन का, पहले तो इसको आप अच्छे से समझ लें। किसी भी तरीके से ऑब्जेक्टिव या न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। ईटा यहाँ पर शांता गुणांक है, यानी कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और ये जो ऋणात्मक जो चिन्ह लगा हुआ है ये हमें ये बताता है कि जो बल है ये हमेशा विपरीत प्रकृति का होगा, यानी कि जो फ्लो डायरेक्शन है उसको कम करने का ये प्रयास करता है, यानी अपोजिंग नेचर का होगा। हेयर ईटा इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड इज नोन एज coefficient of viscosity. The negative sign implies that the force is of opposing nature. जैसा कि अभी हमने बात की, this formula is known as Newton's formula for viscosity force. यदि इस फॉर्मूले के अंदर मैं a is equal to 1 यूनिट एंड डी वी एक्स अपॉन डी जेड यानी कि वेव प्रवणता को भी मैं 1 यूनिट रख दूँ, तो ईटा की जो डेफिनेशन है यानी कि विस्कोसिटी फोर्स की जो डेफिनेशन है, तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा एफ इजिकल टू ईटा। अगर ए और डी वी एक्स अपॉन डी वी जेड की वैल्यू अगर इस फार्मूले के अंदर मैं इकाई रख दूं तो एफ विल बी इक्वल टू ईटा मैथमेटिकली। द अपोजिंग इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स, नेगेटिव साइन को हमने इंक्लूड कर लिया अपोजिंग बोल के। तो अपोजिंग इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन टू लिक्विड लेयर्स पजेसिंग यूनिट कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया एंड यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट, जो कि हमने अज्यूम किया यहाँ पर माना है, is equal to the coefficient of viscosity of the liquid। यानी कि अगर मैं सरफेस एरिया, जो परतों का सरफेस एरिया उसको इकाई मान लूँ, वेग प्रवणता को इकाई मान लूँ, तो विपरीत प्रकृति का आंतरिक घर्षण बल, दो लेयरों के बीच में लगने वाला विपरीत प्रकृति का आंतरिक घर्षण बल शांता गुणांक के बराबर होता है। जबकि उन लेयर्स के बीच में लगने वाला जो उन लेयर के बीच जो लेयर्स हैं उनका सरफेस एरिया इकाई हो और लेयर के बीच में जो वेग प्रवणता है वो भी इकाई हो। तो इस तरह आप मैथमेटिकली इसकी डेफिनेशन दे सकते हो। ये कुछ जो आपका शांता गुणांक है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स यहाँ पर फैक्ट्स लिखे हुए हैं। तो ईटा इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डायमेंशनल फार्मूला दे रखा है m1l-1t-1, एम के एस यूनिट दे रखी है, सी जी एस यूनिट दे रखी है। यहाँ पर सी जी एस यूनिट को ये न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, इसको हम पास्कल सेकंड भी बोल सकते हैं क्योंकि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल हो जाता है, या फिर इसको हम किलोग्राम पर मीटर सेकंड में भी व्यक्त कर सकते हैं एम के एस यूनिट में। सी जी एस यूनिट के अंदर ये हो जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड। और सी जी एस यूनिट जो है इसको हम 1 पॉइस भी बोलते हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड को 1 पॉइस भी बोलते हैं। पॉइस यूनिट वाज नेम्ड इन द ऑनर ऑफ साइंटिस्ट पॉजली, तो उनके सम्मान में ये यूनिट का नाम रखा गया है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं आपके कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में, इनको अच्छे से आप देख लें। वैल्यू फॉर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जो शांता गुणांक है उसका मान विभिन्न पदार्थों के लिए जो कि आपके तरल हैं उनके लिए क्या होगा और ये किस तरह थोड़ा सा परिवर्तित हो सकता है, देखते हैं। ए टेबल फॉर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा फॉर सम फ्लूइड्स, कुछ फ्लूइड्स के लिए ये टेबल दी गई है, आप देखिए। हवा के लिए 20 डिग्री, टेम्परेचर भी साथ में लिखा हुआ है, 20 डिग्री पर ये रहता है 1 पॉइंट, जो यूनिट है इसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की, ये एम के एस के अंदर है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, या फिर हम इसको बोल सकते हैं पास्कल सेकंड।
तो यहाँ पर हवा के लिए काफ़ी कम है 1.8 इंटू 10⁻⁻5। ऐसे ही पानी के लिए 20 डिग्री पर 1.1 10⁻⁻3 बढ़ता जा रहा है। वाटर की 90 डिग्री पर ये 0.32 इंटू 10⁻⁻3, यानी कि पानी के लिए जब टेम्परेचर बढ़ाया तो विस्कोसिटी का जो कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, शांतक गुणांक का मान थोड़ा कम हो गया है। ग्लिसरीन के लिए 20 डिग्री पर 1.42, ग्लिसरीन के लिए 40 डिग्री पर 0.2, यानी फिर से घट गया है टेम्परेचर बढ़ाने पर। और हनी यानी कि आपका जो शहद होता है उसका भी, शहद के लिए इसका मान जो 10 है, आपके दैनिक जीवन में आप देखते हो शहद कितना विस्कस होता है, उसको जब हम फ्लो करवाते हैं तो वो काफ़ी गाढ़ा होता है। तो विस्कोसिटी का जो मान है उससे ये भी पता लगता है कि कोई फ्लूइड कितना गाढ़ा है, कितना हल्का है। तो ये सारी चीज़ें आप कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से ज्ञात कर सकते हो। ऐसे ही पैरामीटर विच अफेक्ट्स द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यानी वो कौन से पैरामीटर्स हैं जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को प्रभावित कर सकते हैं। तो पहला है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होगा। फॉर लिक्विड्स द ईटा रिड्यूसेस बट द गैस फॉर गैसेस ईटा इंक्रीजेज नॉर्मली। तो क्या होगा कि जब हम द्रव की बात करते हैं तो द्रव के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर ईटा का मान घट जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो। पानी के लिए घट गया है, ग्लिसरीन के लिए भी घट गया टेम्परेचर बढ़ाने पर, बट गैसेस के लिए ये जनरली बढ़ जाता है। तो आप ध्यान रखें कि गैसेस के लिए बढ़ जाता है और द्रवों के लिए ये टेम्परेचर बढ़ाने पर घट जाता है। इसी प्रकार विद इंक्रीज इन प्रेशर, यानी दाब बढ़ाने पर क्या होगा। फॉर लिक्विड्स द ईटा इंक्रीजेज बट फॉर गैसेस ईटा रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी कि दाब बढ़ाने पर द्रवों के लिए ईटा के मान में वृद्धि हो जाती है, जबकि जो गैस हैं उनके लिए ईटा अपरिवर्तित रहता है। उस गैसों के लिए जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी शांतक गुणांक है उसका मान दाब पर निर्भर नहीं करता। तो आज के ई लेक्चर में हम यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट ई लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक लेकर फिर से स्टडी करेंगे। तब तक के लिए गुड लक एंड थैंक यू।